खुशामदीद। आज हम रियाजी के एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल यानी टेलर सीरीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस सफ़र का आगाज़ एक बुनियादी सवाल से करते हैं। सवाल यह है कि आखिर एक सादा सा पॉलिनोमियल एक पेचीदा फंक्शन की नकल या उस जैसा बर्ताव कैसे कर सकता है। देखें, कुछ फंक्शंस जैसे कोसाइन बाज़ मसाइल में काफ़ी मुश्किल साबित हो सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ पॉलिनोमियल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। मतलब ऐसे फंक्शंस जो x की सादा पावर से बने हो, उनका हिसाब लगाना हो, डेरिवेटिव लेना हो या इंटीग्रेट करना हो, सब कुछ बहुत आसान होता है। अब इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? फिजिक्स जैसे शोबों में ये चीज़ बिल्कुल साफ नज़र आती है, जहाँ एक पेचीदा फंक्शन एक सादा से मसले को भी बहुत मुश्किल बना सकता है। मिसाल के तौर पर जब पेंडुलम की एनर्जी की मसावात को देखते हैं तो उसमें जो कोसाइन फंक्शन है ना, वो चीज़ों को काफ़ी उलझा देता है। लेकिन इसकी जगह अगर एक सादा सा पॉलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन इस्तेमाल कर लें तो सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। तो असल सवाल यह है कि ये जो बहरूपिया पॉलिनोमियल है, इसे बनाया कैसे जाए। हमारा मकसद यह है कि किसी खास पॉइंट पर ये असल फंक्शन के बिल्कुल करीब हो। हम इस बहरूपिये को बनाने के लिए तीन अहम चीज़ों को मैच करेंगे एक खास पॉइंट पर, जो हमारे केस में x बराबर है 0 के। पहली चीज़ है वैल्यू, दूसरी है स्लोप और तीसरी है कर्वेचर। उन्हें इसके वाइटल समझ लें। अच्छा, तो पहला कदम वैल्यू मैच करना। अगर दोनों ग्राफ्स को एक पॉइंट पर टच करना है तो जाहिर है उस पॉइंट पर उनकी वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए। जब हम x बराबर है 0 रखते हैं तो कोसाइन ऑफ 0 होता है 1 और हमारे पॉलिनोमियल में x को 0 रखने पर सिर्फ c0 बचता है। तो सीधा सा हिसाब है, c0 को 1 होना पड़ेगा। अब इस अप्रॉक्सीमेशन को और बेहतर बनाने के लिए सिर्फ वैल्यू का 1 होना काफ़ी नहीं, हमें उनके स्लोप्स को भी मैच करना होगा। और स्लोप के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव का। तो देखें, कोसाइन ऑफ x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ x। अगर हम इसमें x को 0 डालें तो माइनस साइन ऑफ 0 0 होता है। इसका मतलब x बराबर है 0 पर कोसाइन का ग्राफ बिल्कुल फ्लैट है। अब अपने पॉलिनोमियल का स्लोप मैच करने के लिए ज़रूरी है कि हमारा जो दूसरा कांस्टेंट है c1 वो भी 0 हो। लेकिन हम यहाँ रुकेंगे नहीं, हम एक कदम और आगे जाएंगे। सिर्फ स्लोप ही नहीं, हम ये भी मैच करेंगे कि स्लोप खुद किस तेजी से बदल रहा है। यानी ग्राफ का जो घुमाव या कर्वेचर है वो भी एक जैसा होना चाहिए। और कर्वेचर के लिए हम आते हैं सेकंड डेरिवेटिव पर। कोसाइन ऑफ x का सेकंड डेरिवेटिव होता है माइनस कोसाइन ऑफ x, जो x बराबर है 0 पर -1 होता है। दूसरी तरफ हमारे पॉलिनोमियल का सेकंड डेरिवेटिव है 2c2, तो इन दोनों को बराबर होना चाहिए। इससे हमें मिलता है हमारा आखिरी कांस्टेंट c2 बराबर है -आधे के। और अब देखें इसका कमाल। जो सादा सा पॉलिनोमियल हमने बनाया यानी 1 - x²/2, ये कितना ज़बरदस्त काम करता है। अगर इसमें 0.1 डालकर वैल्यू निकालें तो जवाब आता है 0.995, जो कोसाइन ऑफ 0.1 की असल वैल्यू के करीब तरीन है। ये वाकई हैरानकुन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो हमने सिर्फ 3 टर्म्स की बात की। क्या होगा अगर हम इसे और आगे लेकर जाएं मजीद दुरुस्तगी के लिए? यहां से एक बहुत ही खूबसूरत पैटर्न उभर कर सामने आता है। अगर हम इन कोएफिशिएंट्स को गौर से देखें जो हमने अभी तक निकाले हैं, c0, c1, c2, और अगर हम आगे c4 भी निकालें तो एक बिल्कुल वाज़ेह किस्म का रिश्ता नज़र आना शुरू हो जाता है इनके और कोसाइन के हायर डेरिवेटिव्स के दरमियान। देखें, जब हम पॉलिनोमियल टर्म्स के बार डेरिवेटिव्स लेते हैं तो होता क्या है, हर बार पावर नीचे आती है और ज़रब होती है। जैसे x की पावर 4 का चौथा डेरिवेटिव, वो होगा 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इन सब का प्रोडक्ट। और ये जो बार बार ज़रब होने का अमल है ना, इससे रियाजी का एक बहुत जाना पहचाना पैटर्न बनता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फैक्टोरियल्स की। ये पैटर्न फैक्टोरियल्स का है, जो इसलिए बनता है क्योंकि हम पावर रूल को बार बार अप्लाई कर रहे होते हैं। अब ये जो टर्म्स शामिल करने का सिलसिला है, ये एक बहुत दिलचस्प सवाल पैदा करता है। क्या हो अगर हम कभी रुके ही ना, अगर हम इसे हमेशा के लिए जारी रखें? और यहीं पर टेलर पॉलिनोमियल और टेलर सीरीज का बुनियादी फ़र्क सामने आता है। देखें, टेलर पॉलिनोमियल एक महदूद यानी फाइनाइट अप्रॉक्सीमेशन है, लेकिन बहुत काम की। असल में कैलकुलेटर्स और कंप्यूटर्स ऐसे ही काम करते हैं। वो कोसाइन ऑफ x जैसी चीज़ों का हिसाब लगाने के लिए एक छोटा सा टेलर पॉलिनोमियल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है टेलर सीरीज़, जो कि एक लामहदूद यानी इन्फिनिट मजमुआ है।
लेकिन एक लामहदूद मजमुआ सिर्फ तभी मानी रखता है जब वो कन्वर्ज करे, यानी टर्म्स को जमा करते जाने पर कुल मजमुआ किसी एक खास वैल्यू के करीब से करीब तर होता चला जाए, बजाय इसके कि वो इधर उधर भटकता फिरे। और खुशकिस्मती से कोसाइन ऑफ एक्स जैसे बहुत से अहम फंक्शंस के लिए ये सीरीज वाकई कन्वर्स करती हैं। तो ये जो सारा अमल हमने देखा, ये बहरूपिये बनाने का और फिर उनको लामहदूद तक ले जाने का, इसका असल बुनियादी ख्याल क्या है? हम इस सब से क्या सीखते हैं? इसका बुनियादी ख्याल वाकई बहुत ताकतवर है। वो ये है कि एक टेलर सीरीज किसी फंक्शन के बारे में सिर्फ एक पॉइंट पर मौजूद तमाम मालूमात को इस्तेमाल करती है, यानी उसकी वैल्यू, उसकी स्लोप, उसका कर्वेचर और इससे भी आगे। और उस एक पॉइंट की मालूमात से वो उस फंक्शन के आसपास के पूरे रवैये को बयान कर देती है। और ये हमें एक गहरी सोच में डाल देता है मुकामी और आलमी के ताल्लुक के बारे में। जरा सोचिए, अगर किसी फंक्शन के बारे में सिर्फ एक नुक्ते पर सब कुछ मालूम हो जाए तो क्या इसका मतलब है कि हम उसकी पूरी कायनात को समझ सकते हैं?